रुक जाइए आचार्य जी। क्षमा कीजिएगा आचार्य जी, आपका यहां से इस तरह नाराज होकर जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। धर्म और परंपरा के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं खंडेराव न्याय करने में इतना देर क्यों लगा रहा है। उन दोनों को सफाई के लिए मौका भी दे दिया गया। बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है उनकी। पर ये तो गलत है ना आचार्य जी, माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन खंडेराव अपनी मनमानी नहीं कर सकता। आपको शायद पता नहीं, हमारी छोटी रानी अहिल्या को भी राजपाट के मामलों में जरूरत से ज्यादा आजादी मिली है। मल्हार सरकार के कहने पर उनकी अनुपस्थिति में अहिल्या ने दरबार में बैठकर बहुत सारे फैसले सुनाए हैं। इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि अहिल्या का, उसके सुझाव का, उसके विचारों का कितना महत्व है यहाँ। और खंडेराव तो बचपन से ही अहिल्या की हर बात मानता आया है। वो जो कहेगी वही करेगा। फैसले की घड़ी आते ही अहिल्या को दरबार में बुला लेता है और फिर उसकी राय लेकर अपना फैसला सुनाता है। मैं जानता हूं आपको मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है आचार्य जी। एक दिन का समय लिया है खंडेराव ने, और एक दिन में तो कितना कुछ उलटफेर हो सकता है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि विधवा रेणु को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो होलकर शासन का अंत निकट है। क्या मल्हारराव होलकर का पुत्र इतना अशक्त, इतना लाचार है कि स्वयं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता? हमने तो उसके पराक्रम की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। आचार्य जी, पहलवान होने में और ज्ञानी होने में बहुत अंतर होता है। युवराज ऐसा सोच रहे हैं कि धर्मपीठ के विरुद्ध जाकर भी उनकी गद्दी बचेगी। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। दरबार में जब छोटी रानी उस विधवा का पक्ष रख रही थी तब उपस्थित प्रजा नाराज थी, क्रोधित थी। छोटी रानी के विरुद्ध नारे लग रहे थे। इसका अर्थ ये है कि सामान्य प्रजा को भी ये बात स्वीकार नहीं है। प्रजा कब किसके साथ खड़ी हो जाए ये तो कोई नहीं जानता आचार्य जी। एक दिन का समय जो है बीच में, साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर छोटी रानी ने लोगों को मना लिया, राजी कर लिया, तो जनमत बढ़ गया तो परेशानी हो सकती है। आप एक बार सोचकर तो देखिए, अगर खंडेराव का यह फैसला रेणु के पक्ष में हुआ तब समाज का क्या होगा? विधवा को आवाज मिल जाएगी और मर्यादा लांघने की आजादी भी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जी बिल्कुल, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए आपका यहां से जाना ठीक नहीं। आप यहां रहेंगे तभी तो लोगों की सोच पर पहरा लगेगा। अहिल्या को मौका नहीं मिलना चाहिए लोगों की सोच को अपने रंग में रंगने का। आपकी उपस्थिति से ही युवराज खंडेराव पर दबाव बढ़ सकता है। आचार्य जी, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यही उचित होगा।
जी हाँ आचार्य जी, हम सबको यहाँ रुकना ही होगा। अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ खंडेराव। इस बार का फैसला तुम्हें इतना भारी पड़ने वाला है कि मल्हार सरकार जीवन भर तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपने वाले। अहिल्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी बात सुनकर भी कुछ नहीं होने वाला। दरबार में क्या हुआ तुमने देखा ना? सब किस तरह। मैंने देखा रेनू, लेकिन जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, तब क्या करते हैं? वही ना जो हमारा मन कहता है, और हमारा मन, हमारा ईश्वर ये जानता है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। इसलिए सब बुरा होगा ऐसा मत सोचो। डरना नहीं है रेनू, हिम्मत का हाथ छोड़ना नहीं है हमें। छोटे सूबेदार जी, अब बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आपने इन दोनों को अपना पक्ष सामने रखने का मौका दिया। आज दरबार में सब लोग कितने गुस्से में थे, सोचने समझने की हालत नहीं थी किसी की। पर अब समय मिल गया है। सब लोग शांत दिमाग से जब सोचने बैठेंगे तब। उम्मीदों के दिए मत जलाओ अहिल्या। समय देने का मतलब ये नहीं कि ये दोनों जो कर रहे हैं हम उसके पक्ष में हैं। बिल्कुल भी नहीं। दोस्ती का आदर करते हैं, इसलिए एक मौका तो देना ही था। मगर हमें नहीं लगता कि इस मोहलत से हमारे फैसले पर कोई भी असर पड़ने वाला है। क्या मतलब आचार्य जी जो सजा देना चाहते हैं वो आप होने देंगे? छोटे सूबेदार जी, इन दोनों की कोई गलती नहीं है, मैं कह रही हूँ ना आपसे। तुम्हारे कहने और हमारे मान लेने से कुछ नहीं होगा। जिन परिस्थितियों में आचार्य जी और बाकी सबने इन दोनों को देखा है, सुबह सुबह का समय, सुनसान जगह पर ये दोनों एक साथ एक दूसरे के नजदीक, वो हालात तो कोई और ही दास्ता बयां करते हैं। आप समझते क्यों नहीं? इन दोनों को वहां झूठ बोलकर बुलाया गया था। प्रणाम सरकार। दरबार में कुछ लोग अपनी समस्या लेके आए हैं। हमें जाना होगा। खंडेराव बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया वही नहीं साहब। मैं समझ रही हूँ भाऊजी, इन्हें इतना बुरा क्यों लगा होगा। अगर मौका देखते ही मैंने इन्हें सब कुछ आप दोनों के बारे में पहले ही बता दिया होता ना, तो वो शायद ऐसा बर्ताव नहीं करते। और यही बात अगर हमने सही तरीके से बताई होती तो इतना बड़ा बवाल भी नहीं होता। लेकिन जो भी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। आप दोनों जाइए अभी।
विधवा को प्रेम का रोग लग गया, शादी करना चाहती है। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन इसके सर से पल्लू सरका था कि इसके लक्षण ठीक नहीं है। होलकर परिवार के इतने एहसान है इस पर, कम से कम कुछ तो मान रखा होता। ऐसी बातों से तो शायद उन पत्थरों की चोट भली होती। मौत मिल जाती तो ऐसी शर्मिंदगी तो ना होती। हे शिव शंभू, क्या करूं मैं? आप ही कोई राह दिखाइए। यमुना काकी, आज सुबह सुबह आप परीक्षित भाजी के पीछे बाहर निकली थी ना? जी। और मैंने सुना कि एक बैलगाड़ी में थोड़ी देर इंतजार करके परीक्षित भाजी के निकलते ही आप भी उनके पीछे चली गई। हाँ, याद आया। वहां मंदिर के सामने पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी देखी थी मैंने। आप ही थी क्या उसमें? छुपकर बैठी थी। क्यों यमुना काकी? ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए आपको इतनी सुबह तकलीफ उठानी पड़ी? कहीं वहां जो कुछ हुआ वो सब आप ही ने तो नहीं? बस। ये हमारी पाठ राखिण है, तुम्हारी दासी नहीं, जो इनसे इस तरह से बात करोगी। और क्या जान सकते हैं हम कि किस साजिश के इल्जाम की बात हो रही थी? अहिल्या, तुम सिर्फ इनका नहीं, हमारा भी अपमान कर रही हो। मैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहती मजली आई साहब, लेकिन किसी के गंदे दिमाग की चाल से रेनू को वो सब भुगतना पड़ा। वो तो रेनू जो भुगत रही है वो उसके कर्म का फल है, किसी के साजिश का नहीं। और वैसे भी किसके पास इतनी फुर्सत है जो ऐसी कहानी गढ़ेगा? और इस सब का यमुना बाई से क्या लेना देना? आप नहीं जानती मजली आई साहब, आज सुबह ये परीक्षित के पीछे गई थी, यही ना? तो सुबह सुबह यमुना बाई ने रेनू को वाड़े से बाहर जाते देखा और तुरंत परीक्षित भी चला गया। खटका तो होगा। इतनी सुबह एक विधवा अकेली वाड़े से बाहर क्यों जा रही है, ये जानने का फर्ज है यमुना बाई को, क्योंकि उम्र में बड़ी है वो। पता तो चले कि बात क्या है। आखिर होलकर खानदान के नाम और इज्जत का सवाल है। और यदि ये उन दोनों के पीछे ना जाती ना अहिल्या, तो किसी को पता नहीं चलता कि उनकी भोली सूरत के पीछे कैसा घिनौना काम कर रहे हैं दोनों। शिव 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 शिव। और अहिल्या, अगर और कोई सवाल हो ना तो चलो हमारे साथ, चलो ना। अक्का साहब ने तुम्हें भी बुलाया है, वही बात कर लेते हैं ना। कुछ सवालों के जवाब तो तुम्हें भी देने होंगे। अक्का साहब की आज्ञा का आदर जो किया है तुमने, वहीं रुक जाओ। जरा सी भी शर्म नहीं है ना तुम में?
एक विधवा होके इतना बड़ा पाप किया है और अब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही हो। विश्वास कीजिए, मैं कोई। हे भगवान, देखो तो इसकी हिम्मत। इतने सारे महंतों और गांव वालों ने इसे रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद भी बहस करने को तैयार है। किसी अच्छे घर की होती तो इतने अपमान के बाद कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती, लेकिन इसे देखो, ऐसे घूम रही है जैसे बहुत महान काम किया हो। छी! क्या करें, हमें भी तो इसी बात पर शर्म आने लगी है कि हम लोग इसे जानते हैं। हमारे ही तो सहारे जी रही थी बरसों से। मल्हार सरकार इसे गांव से उठाकर यहाँ ले आए तो वाड़े में इसका आना जाना लगा रहता है। अहिल्या की सहेली भी तो है। और देखो, आज इसी के कारण हम होलकर वाड़े की सभी औरतों का सर शर्म से झुक गया। लोग तो कहेंगे ही ना कि ऐसी लड़की को आसरा दिया जो आप सभी की नाक के नीचे पाप करते रही और आप लोगों को पता तक नहीं चला। बचपन में पति को खाकर घर बर्बाद कर दिया और अब पूरे समाज का बेड़ा गर्क करने चली हूँ। आज से तुम्हारे लिए इस मंदिर के दरवाजे बंद हो गए हैं रेनू। तुमने जो पाप किया है उससे हम इंसान ही नहीं, ईश्वर भी कलंकित हो जाएंगे। बेशर्मी तो देखो, अभी भी यहीं खड़ी हुई है। शर्म होती तो ऐसा काम करती, कुलक्षणी कहीं की। हमेशा बड़े शान से यहाँ आकर शिव शंभू की भस्म अपने मस्तक पर लगाती रही वो, लेकिन अब उसके नसीब में शिव शंभू की भस्म नहीं, सिर्फ एक चीज है, वो। तुम्हें क्या लगता है अहिल्या, तुम रेनू का साथ दोगी, दरबार में उसे न्याय दिलाने में मदद करोगी तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे? इस दरबार में क्या, ऊपर वाले के दरबार में भी रेनू के किए को कोई माफी नहीं है। उसे अपने हिस्से की सजा भुगतनी ही होगी। तुम इतनी ज्ञानी बनती हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो और अपने सहेली के लिए राज सत्ता को ही संकट में डाल दिया तुमने। ये कहाँ की समझदारी हुई अहिल्या? मैंने कहा था तुमसे कि तुम रेनू के मामले में मत पड़ो, पर नहीं सुना तुमने। मैंने कहा था तुमसे कि तुम आज दरबार नहीं आओगी। फिर भी चली गई तो क्या मेरी बातें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती अहिल्या? ऐसा नहीं है सासूबाई, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन मैं क्या करती, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। देखिए, ये जो भी मैं कर रही हूँ वो केवल रेनू के लिए नहीं है। रेनू को देखते देखते बचपन में ही समझ लिया था मैंने कि एक विधवा औरत की जिंदगी दूसरी औरतों से कितनी अलग होती है। कोई सुख नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बिना गलती किए मिलने वाली सजा है वैधव्य। और रेनू को तो पता भी नहीं था कि शादी क्या होती है, पति क्या होता है। ऐसी उम्र में उसने अपने सुहाग को खो दिया। तो इसमें हमारा क्या दोष है अहिल्या? नहीं सासूबाई, आपका कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन रेनू का भी तो कोई दोष नहीं है ना। जब छोटे सूबेदार जी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तब उन्होंने एक शपथ ली थी कि प्रजा की खुशहाली का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
रेनू भी तो हमारी प्रजा है ना सासू भाई। और मालवा की सारी विधवाएं वो भी तो हमारी प्रजा है। अगर हम उन्हें उनका अधिकार नहीं दिलवाएंगे तो और कौन दिलवाएगा? अहिल्या, मैं रेनू की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कोई और विधवा ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं करेगी जो रेनू कर रही है। विधवा का प्यार करना गुनाह है। प्यार और पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, उसके लिए गुनाह है। यदि तुम ये सोचती हो कि रेनू की मदद करके तुम समाज में बहुत बड़ा उदाहरण रखोगी तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियों की शिक्षा की बात को लेकर तब भी कितना विरोध हुआ था, और अब तो तुम विधवा का पुनर्विवाह कराने जा रही हो। पूरे समाज की नींव हिल जाएगी इस एक कदम से। अहिल्या, पता नहीं तुम्हारे सिर पे ये क्या सनक सवार हुई है जो तुम ऐसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.